करके रख लेता था। वैश्या ने एक दिन संत से पूछ लिया था, मैं जब यहाँ आई थी इस गांव में, इस नगर में, इस कस्बे में, संत के पास में एक भी पत्थर नहीं था, इतना सारा पत्थर का ढेर कैसे लगा लिया? संत कहते हैं ये तेरा पाप है। तेरे घर में इतने लोग गए, जब कोई तेरे घर में जाता था मैं एक पत्थर उठा के अपने पास रख लेता था। वैश्या कहती है, वारे गुरुदेव वाह, धन्य है, मैं माला जपती थी एकांत में और तू मेरे ग्राहक जपता था पत्थर रखकर। 1 2 3 4 5 6 तूने पत्थरों का ढेर लगा लिया, पर इस मन से तू भजन नहीं कर पाया, इस आत्मा से तू परमात्मा को नहीं जोड़ पाया। कभी विचार करिए, कभी मन में एकांत में बैठ कर ये विचार करना कि हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कर रहे हैं। संत कहां पहुंच गया? क्यों? वो आने वाले वेश्या के घर में आने वाले व्यक्ति को रोज, वेश्या अपना काम करने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर रोज अपने घर के अंदर जो मंदिर था उस मंदिर में रोज जो भगवान शंकर बैठे थे, भगवान हरि विठल राम कृष्ण पांडुरंगा जो बैठे थे, उस वेश्या ने उनको नमन करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन प्रणाम करती है, नमन करती है, प्रतिदिन विनती करती है। 5 मिनट भगवान की आराधना कर कर फिर वो वैश्यालय में जाती है। एक दिन संत से नहीं रहा, साधु से, संत से, जो अपने गांव में कस्बे में रहता था, नगर में रहता था, वो वैश्या को बुलवाया और वैश्या को बुलवाकर उसने कहा, तुम वैश्या हो, मना नहीं है, पर आपसे एक विनती करना चाहता हूं। संत बोले, साधु बोले, गुरु बोले, मैं विनती करना चाहता हूं। क्या क्या विनती करना चाहता हूं? क्यों वैश्यावृत्ति करती हो? ये भगवान ने इतना मूल्यवान शरीर दिया है, इस शरीर को क्यों नष्ट करना? भगवान का भजन करो, उनका स्मरण करो। वैश्या ने कहा, गुरुजी भजन तो कर लूं पर भूखी मर जाऊंगी, इस शरीर के चक्कर में तो मुझे भोजन मिल रहा है, भूखी मर जाऊंगी। संत ने कहा, उसने अगर पेट दिया है तो भरेगा भी वही, तुम मेरा कहना मानो, ये वैश्यावृत्ति छोड़ दो, हमारा गांव भी अच्छा हो जाएगा। क्यों इस शरीर को तुम नष्ट कर रही हो? इस शरीर से भजन करो। वैश्या ने कहा, गुरुजी अगर आप कह रहे हो तो मैं इस शरीर से भजन करूंगी। छोड़ दिया उसने। 4 महीने तक वैश्या के पास में जितना धन था, 4 महीने अच्छे से चला। चलने के बाद में वैश्या के पास अब धन खत्म हो गया, रखा हुआ जो धन था वो समाप्त हो गया। वैश्या भूखी रहने लगी, सुबह शाम दोपहर किसी की यहाँ मांगने भी जाए तो कोई ना दे। ये तो वैश्या है, दरवाजा बंद कर ले लो, गेट बंद कर ले। 8 दिन वैश्या को रहते रहते भूखे मरते हो गए। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुदेव मेरा पेट नहीं भरा रहा, मैं क्या करूं, भूखी मर रही हूं, 8 दिन हो गए। गुरुजी कहे, जिसने पेट दिया है वही भरेगा, तू उसके भरोसे पर रहे। वैश्या ने और 4 दिन निकाले। जब भूखी ज्यादा ही रहने लगी तो बीमार पड़ने लगी। उसने सोचा क्या करूं, मैं तो जो करती हूं वही करूं, और उसने अपना फिर वापस वही धंधा चालू कर दिया, वही वैश्यालय चालू कर दिया। फिर लोग आने लगे, रोज उसका जो नियम था भगवान के भजन का वो करती। 2 साल हो गए, गुरुजी के प्राण छूट गए, वैश्या भी मर गई। गुरुजी मरे, वैश्या मरी, दोनों के
छूट गए, दोनों धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने कहा वैश्य से कि तुम बैकुंठ चली जाओ, और गुरु से कहा तुम नरक चले जाओ, नरक जाओ। गुरु की आंख में आंसू भर गए। मैंने प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, लोगों का जीवन सुधारा, प्रवचन करता था मैं, कथा करता था मैं, सत्संग करता था मैं, ना जाने कितने लोगों को मैंने राय दी, ज्ञान दिया, और तुम मुझे नरक में भेज रहे हो। और ये वेश्या जो शरीर को बेचती थी, गलत कृत्य करती थी, कईयों का घर बर्बाद कर दिया, और इसको तुम स्वर्ग भेज रहे हो। धर्मराज ने कहा ये देवलोक है, यहां पर कोई भी निर्णय, कोई भी स्थान ऐसे ही नहीं दिया जाता। यहां बड़ा सोच समझकर निर्णय दिया जाता है, बड़ा सोच समझकर स्थान दिया जाता है। इस वैश्या के कर्म के अनुसार वैश्या को फल मिला है, और तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिला। तुमने इस शरीर से लोगों को प्रवचन दिया, इस शरीर से लोगों को ज्ञान दिया, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा शरीर का देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। शरीर को सजाया गया है, इत्र लगाया गया है, खूब सजा धजा कर, डोली में सजा कर समाधि दी जा रही है। बाद में समाधि तैयार हो जाएगी, उस समाधि का पूजन चालू हो जाएगा। तुम्हें जिंदगी भर लोग तुम्हारे शरीर को पूछेंगे, क्योंकि तुमने शरीर से जो कुछ किया उस चीज से किया। और वैश्या ने शरीर से जो करा, उसका शरीर देखो, कोई छूने को तैयार नहीं है, कोई अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खाएंगे। संत तूने प्रवचन दिया, गुरु तूने शरीर से प्रवचन दिया, शरीर से प्रवचन दिया, तो तुम्हारा शरीर संसार के लोग पूज रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, समाधि बना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। भोलेनाथ को देती थी, परमात्मा को देती। और महात्मा जी तुम शरीर संसार को देते थे, ज्ञान देते थे, अच्छा बोलते थे, भजन करते थे, प्रवचन करते थे, लोगों को समझाते थे, पर कभी इस मन को तुम भोलेनाथ तक लेकर नहीं गए, इस मन को तुम परमात्मा तक लेकर नहीं गए। प्रवचन तो तुमने बहुत बड़े बड़े दिए, ज्ञान भी तुमने बहुत दिया, पर जब भी तुम बैठते थे, वेश्या के यहां जितने लोग आते थे उन्हीं का सोचा करते थे। बताओ कितना सेठ व्यक्ति वेश्या के घर जा रहा है, बताओ दिन भर वेश्या क्या पड़ा रहता है। प्रवचन भले तुम बड़े दे रहे हो, ज्ञान भी बड़ा दे रहे हो, शरीर के द्वारा तुम लोगों को समझा भी रहे हो, पर तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाई। दुनिया भले पहुंच गई हो, पर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा तक लेकर नहीं जा पाए, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ रहा है। ये नरकों का खेल। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।